हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एनएसी टीम के द्वारा वो कौन सी महत्वपूर्ण गलती हुई है जिससे ईपीएस 95 पेंशनर्स आज भी निराश हैं। हालांकि हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि एनएसी के टीम के द्वारा कोई गलती हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है, ऐसा सोच है कि एनएसी के टीम के द्वारा भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गलती हुई है कि सरकार अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनका हक नहीं दे पाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात ना कही होगी गई होती कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का हक है उच्च पेंशन, तो पेंशनर्स भी अभी तक नहीं लड़ रहे होते, वो भी निराश हो गए। अगर मान लीजिए, एक बात मैं बोलता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात का जिक्र हो चुका है और पेंशनर्स एक बार अपने पक्ष उनके पक्ष में फैसला भी हो चुका है, तो फिर अभी लेट क्यों हो रहा है? पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि न होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? कहीं एनएसी की टीम से कोई गलती तो नहीं हो रही है, या कहीं पेंशनर्स से कोई गलती तो नहीं हो रही है? तो एक बड़ा कारण हो सकता है ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि न होने के पीछे का रीजन। हालांकि अभी मैं बता दूं, हाल ही में सीबीटी की 230वीं मीटिंग जो तो संपन्न हुई है, जहां पे पेंशनर्स काफी ज्यादा आशा और उम्मीद लगाए थे कि उन्हें जो तो पेंशन बढ़ के मिलेगी, लेकिन उनका हाथ रिक्त निकल गया वहां पे भी। और जो तो सीबीटी की मीटिंग में ईपीएस 95 पेंशनर्स की वृद्धि को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई। वो 1000 रुपए वाली बात कही गई है, जो 80 प्लस सुपर सीनियर है उनके लिए बात कही गई है। तो वो हालांकि उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं कि सुपर सीनियर वो सब बातें क्या है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एनएससी के टीम की तरफ से भी क्या कोई गलती हुई है, या एनएससी के टीम के द्वारा कुछ अच्छा किया जा सकता था। क्योंकि देखिए, जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनका मतलब पूरी तरह से जो भरोसा है, विश्वास है, वह है एनएससी टीम के साथ में। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को अगर पेंशन में वृद्धि होती हुई दिखाई नहीं देगी, या उनके हाथ अधिक होंगे, तो वो क्या कहेंगे? वो एनएससी के टीम से ही बात करेंगे ना। एनएससी की टीम से ही, मतलब कि एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि एनएससी की टीम के द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनएससी की टीम के माध्यम से बताया जाए कि क्यों वृद्धि नहीं हो सकी है। तो वहां पे यही बताया जाएगा कि भाई देखिए, एनएससी की टीम तो कोशिश कर रही है, अपना लगातार संघर्ष कर रही है। तो आप लोग अगर ऐसा सोच रखे हुए हैं, इस प्रकार से सोच रखते हैं कि एनएससी की टीम के द्वारा कहीं पे कोई गड़बड़ी या कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो गई है, तो बिल्कुल गलती नहीं हुई है। बहुत ही बारीकी के साथ में, बहुत सोच समझ के कदम रखा गया। और हर एक कदम पे, अभी जो ये सीबीटी की 230वीं मीटिंग थी, इस मीटिंग को लेके एनएससी की टीम भी बिल्कुल श्योर थी, 100% की। बहुत मतलब कि इस बार तो ईपीएस 95 पेंशनर्स का जिक्र होगा, और साथ ही साथ उन्हें जो तो पेंशन भी मिलने लगेगी। स्टार्टिंग से आप मैं बात करूं, अगर 3 साल पहले की मैं बात करूं, तब एक बड़ा आंदोलन जो तो हो रहा था, अनशन रखा गया था, जहां पे सभी जगह के अनशन को बखूबी जो तो बंद करा दिया गया था। वो एनएससी की टीम के द्वारा जो तो सब जगह के अनशन को बंद कराया गया था। जो आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन को वापस ले लिया गया। हाँ, एक आंदोलन जो तो अभी भी जारी है, बुलढाना महाराष्ट्र का क्रमिक अनशन आज भी जारी है। तो क्रमिक उसको छोड़ के बाकी और जो राज्यों में अनशन हो रहे थे, और जो राज्यों में इस बात को लेके मतलब काफी ज्यादा आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों को एनएससी की टीम के द्वारा बंद करा दिया गया था। वो एक बड़ा कारण, अगर आप लोग सोच रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ा कारण हो सकता है। अगर जैसे मान लीजिए, आज भी तो बुलढाना महाराष्ट्र में अनशन चल ही रहा है, तो पूरी जगह भी अनशन चलता, तो अगर जो रिजल्ट सामने निकल के आ रहा है, तो हो सकता है कि शायद तब भी यही रिजल्ट सामने निकल के आता। और ये भी हो सकता है कि शायद सब जगह अगर आंदोलन चल रहे होते, तो हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की मतलब पेंशन में वृद्धि को लेकर कुछ अलग ही बातें हो रही होती है अभी सरकार के पास में। श्रम मंत्रालय की तरफ से भी कुछ अलग ही अपडेट आते। बजट में जो तो उनकी बातों को हो सकता था रखा जा सकता था। तो ये सारी बातों को जो बीत गया, उस बातों को करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैसे कि जब बजट बनने लगा, तब एनएससी के टीम द्वारा वहां भी जो तो अपना ज्ञापन दिया गया, उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया। इसके बाद में चुनाव जब होने लगे, तो हर एक सरकारों के पास में भी जाके उसे जो तो अपने बजट के साथ में साटने के लिए बोला गया, और साथ साथ में उनसे भी बात की गई कि भाई चुनाव से पहले थोड़ा सा इसका ऐलान कर दें कि अगर आपकी पार्टी बनती है, सरकार अगर आपकी बनती है, तो आप पेंशनर्स की तरफ ध्यान देंगे। तो वहां भी इस बात को रखा गया। साथ ही साथ जब चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो पर्सनली जो है तो जहाँ के सांसद थे और विधायक थे, उनसे मिला गया और ज्ञापन भी दिया गया। तो मतलब बहुत ही बारीकी से, बहुत निचले स्तर से मतलब कि पूरा
ए टू जेड ऐसा कोई भी काम नहीं था जिस काम को छोड़ा गया हो, और पूरे तरीके से अच्छी तरीके से पूरे काम को किए भी। लेकिन इसके बाद भी ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी, उसका खेद सबको है। मैं अब बता दूं यहाँ पे कि किसी पार्टी को बात करेंगे या किसी सरकार को बात करेंगे तो सरकार या पार्टी डायरेक्ट आपके पेंशन में वृद्धि नहीं कर सकती है। मैं पहले से ही आप लोगों को बता रहा हूँ, ईपीएफओ की तरफ से जब तक ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आता है कि हाँ मैं सबको पेंशन देने के लिए मंजूर हूँ या तैयार हूँ या सबको मैं पेंशन दे सकता हूँ, तो भाई पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि ईपीएफओ की तरफ से यही आया था कि सबको पेंशन देने में मैं सक्षम नहीं हूँ और सबको बढ़ी हुई पेंशन की राशि भी मैं नहीं दे सकता हूँ। एक बड़ा अपडेट था, हालांकि पुराना खबर है, लेकिन इस खबर के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो सीबीटी की बैठक थी इसमें जो तो पेंशनर्स काफी ज्यादा उम्मीद लगाए थे, तो यहाँ पे पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी।